हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, मॉडल पेपर, राइट। तो अब आज के पेपर में हम इसको पूरा सॉल्व करके आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने वीडियो अपडेट कर रखा है, ठीक है, मॉडल पेपर का। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारे वीडियो वहाँ पास आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये सैम्पल पेपर से आपको अब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और साथ ही PYQ यानी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि कम समय में आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी एक हैबिट बन जाएगी आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेक्शन ए पे आते हैं, जो कि आपका 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पास बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेगा आपको, 1-1 नंबर वाले प्रश्न। क्या दिया है कि ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 एंड 2 5 -2 5, तो बी की वैल्यू गिवन है -2 5 3 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो सिंपली क्या करना है, ए और बी यहाँ पास आपको इसकी जो एलिमेंट है ना, उसको आपको लिखना है, और इसके बाद सिंपल वे में आपको इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 हो गया, यहाँ 3 और -5 होगा, और यहाँ -2 और 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा -5, और यहाँ बस 5 में 4 को माइनस करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इधर 3 और यहाँ -2 आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sin x और cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको इसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर x और sin x अपॉन इस cos x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिखेंगे। ठीक है, तो इसका 1/cos का sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पास होगा sin/cos का होगा 10x, और 1/cos का होगा sec x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना है दोनों का x के रेस्पेक्ट पे। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा, पर्टिकुलर जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, जैसे sec स्क्वायर x dx का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ मिलता है 10x, और इसके आगे का ये sec x इंटू 10x का sec x होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हर एक सेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें इसका डिग्री और डिग्री बताना है, ऑर्डर डिग्री दोनों बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखिए इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप क्या करेंगे, तो ये जो आपके पास मैक्सिमम डिफरेंशियल जो है ना, ठीक है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी, राइट। मतलब आप यहाँ पास देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे, और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम जो इसका डिफरेंशियल होगा है ना, वो क्या होगा, इसका ऑर्डर। ओके, मैक्सिमम डिफरेंशियल जो होगा इसका, सॉरी, इसका डिग्री हो जाएगा, और इसके बाद जो इसका पावर आएगा वो कितना होगा, वो यहाँ से हम ऑर्डर बता सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री इसका कितना होगा 2। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है आपके पास i, j और -2 के ना, इसका मॉड निकालेंगे, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद कितना है 4 to 6,
राइट। अब इसके बाद क्या, अब यहाँ से आपको 6 आ गया, तो अब वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पास ये जो आपके पास इसका कॉफिशिएंट है वो 1 लिखेंगे और अपॉन √6, ठीक है। अब वेक्टर बी का भी आपको इसी प्रकार से लिखना है ना, इसका कॉफिशिएंट आपके पास जितना होगा वो लिखेंगे आप, और इसके साथ साथ इसका अपॉन में जो इसकी वैल्यू मिली है मॉड ए की वैल्यू है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पास सी के लिए नेक्स्ट क्या मिलेगा 2k, यानी 2 अपॉन √6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 1/√6, 1/√6 एंड -2/√6, ओके। तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेक्टर, ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, अब सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ से क्या करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इस साइन को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन इनवर्स 1 मिल जाएगा आपको, ओके। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि साइन इनवर्स 1/5, तो ये साइन इनवर्स 1 के लिए आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 ना, तो साइन π/2, तो यहाँ क्या मिलेगा साइन इनवर्स साइन π/2 इज इक्वल टू π/2, राइट। और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है, फॉर्मूला इसका आइडेंटिटीज है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज हम क्या करेंगे अभी यहाँ साइन इनवर्स एक्स जो है उसको ट्रांसपोज करेंगे इसको, है ना, राइट, -π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ओके। ये कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट अब क्या करना है, ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटीज होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पास हम सपोज करते हैं साइन इनवर्स 1/5 है, तो यहाँ से साइन और साइन ये कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ 4 2 3 4 5 इक्वल टू x 3 2x और 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपका डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, इसमें सिंपली क्या करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना, ठीक है। और जैसे 5 2 10 4 3 12 -12 और 5x -6x, अब इसको ट्रांसपोज करिए, 6x में 5x को माइनस करेंगे कितना मिलेगा -x मिलेगा, और 10 में -12 है ना, 10 -12, तो -12 में 10 को माइनस करने पे -2 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल और x की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एस्क्यूड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x एट x नॉट इक्वल 0 गिवन है, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखने के बाद फिर ये गिवन फंक्शन क्या है आपके पास 1/x, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/x यानी x इक्वल x के प्लेस पे क्या करते हैं a लिख दीजिए, तो आपको अगर लिमिट लेंगे इसका तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a 1/x, तो x के प्लेस पे क्या मिलेगा आपको a, ठीक है। तो कितना मिलेगा 1/a, राइट। तो 1/a एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको मिल गया लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, राइट। ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि y इज इक्वल टू साइन x² + 5
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है आपको, y की वैल्यू गिवन है, x के रेस्पेक्ट पे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, है ना, दोनों साइड का। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पे आप t करिए, तो जब t लिखेंगे तो यहाँ डी बाई डी एक्स साइन t मिलेगा, तो t के रेस्पेक्ट पे ही करना पड़ेगा आपको, डी बाई डी टी साइन t और डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो साइन t, तो साइन t का क्या होगा, कॉस t डी बाई डी एक्स, और यहाँ t की वैल्यू अगर पुट करते हैं आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा आपके पास 2x और 5 का 0। ठीक है, राइट। तो t की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं यहाँ पास तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू 2x। ओके, तो 2x को पहले लिखेंगे तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक को आपको चेंज करना है फॉर्मूले के थ्रू, तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स होता है, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और एज यूजुअल यहाँ पास फिर कॉसेक एक्स दिया हुआ है, तो कॉसेक एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस एक्स। देन अब इसको चेंज करना है आपको, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ नीचे होगा और ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, मीन्स आप जब क्रॉस उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओके, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद फिर आपके पास फॉर्मूला बन जाता है अगेन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू 10x और 1 का इंटीग्रेशन x, तो माइनस x और c क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो ये y को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस वाई मिल जाएगा आपके पास, है ना। तो अब y को 1 माइनस वाई को y के तरफ ट्रांसपोज करते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देंगे यहाँ से, और इस 1 के प्लेस पे dx हो गया। तो अब इधर दोनों साइड का टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, सो dy बाई 1 माइनस वाई का क्या मिलेगा आपको, log y, राइट, और इधर dx का x मिल जाएगा, और इसी फॉर्मेट में अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास log c आ जाएगा। log c क्या है, एक कांस्टेंट है। फिर इसके बाद फिर यहाँ से आप माइनस log c, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो माइनस है उसके लिए भी आप यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, log 1 माइनस वाई आएगा। यहाँ पास माइनस दिया हुआ है, आप माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है ये। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, log c को इधर ट्रांसपोज करना है, राइट, तो आपको मिलेगा log 1 माइनस वाई माइनस log c। ठीक है, अब यहाँ से m बाई एन का फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, log m बाई एन वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पास प्लस दिया हुआ है इसलिए इंटू वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, राइट, और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं, तो फिर से दोनों साइड का आप log लेंगे, तो log के फॉर्मूले से log e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। फिर इसके बाद इधर क्या बचेगा आपके पास, log, तो यहाँ से log और log कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा c इंटू 1 माइनस वाई, राइट। तो c को इसके अपॉन में कर देंगे आप, तो 1 बाई सी की वैल्यू हम शो कर लेते हैं कि a है। ठीक है, राइट, ये हमने कंसिडर कर लिया।
तो आप 1/c के प्लेस पे आप ए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका y का जो वैल्यू मिलेगा आपको, इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 1 - 1/c e टू द पावर -x। तो 1/c के प्लेस पे अगर a रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 + a टू द पावर a इंटू e टू द पावर -x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस है, इफ द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ अ लाइन आर्क cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, देन प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ से प्रूव करने के लिए फिर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पास फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए। अब इसके बाद 1 + 1 + 1 ये आएगा 3 और sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, है ना, इसको आप एक साथ लिखेंगे और माइनस को यहाँ से कॉमन लेना है। ओके, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, 3 - 1 होगा 2 मिलेगा और यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू मिलेगी sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ए इज इक्वल टू 0.3 पी बी इज इक्वल टू 0.4 देन फाइंड द पी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाता है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू आपके पास 0.3 है एंड पी बी की वैल्यू 0.4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0.12 यानी 0.12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3 है, पी बी की वैल्यू 0.4 है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास कितना आ गया है 0.12। तो इसको लिखने के बाद यहाँ पर 0.3 और 0.4 इसको प्लस करने पे क्या मिल रहा है 0.7 और 0.12 माइनस करना है आपको। तो 10 में 2 को माइनस करेंगे, यहाँ 8 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0.58। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम आप लोगों के लिए सब चीज़ें मेंशन करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम सेट बी सी और डी भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।